बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 बेल्स की स्टोरी फैमिली लव एंड केयर पर बेस्ड है। इस स्टोरी को समझने से पहले स्टूडेंट को ये समझना है कि हाउ टू टेल अ टाइम को कैसे बताना है। अगर ये आप चार्ट को समझेंगे, लुक एट द चार्ट, इट्स 5 मिनट्स पास्ट 1। अगर 1 की तरफ इसका इशारा है, नंबर जो भी आप दें, इट्स 5 मिनट्स पास्ट 1, पास्ट 2, पास्ट 3, मतलब 1:02:05 मिनट हो गए हैं। पास्ट मतलब जो टाइम गुज़र गया है, मिनट्स का टाइम उसमें होता है। इट्स 10 मिनट्स पास्ट 2, मतलब 2:10 हो गए हैं। इसी तरीके से अगर 2 का वर्ड आता है तो उसमें है अभी टाइम। या इट्स 5 मिनट्स टू 11, मतलब 11 बजने में 5 मिनट है, 10 बजने में 10 मिनट है। लेकिन अगर इस क्वार्टर का वर्ड आता है तो इट्स क्वार्टर टू 9, मतलब 9 हो रहे हैं। इट्स क्वार्टर पास्ट 9, 10 या 11 जो भी है। अगर पास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं तो मतलब सवा का वक्त आता है कि 9:15 हो गए हैं, 10 बज गए या 11 बज गए हैं। क्वार्टर टू होता है तो पौने होता है। और अगर हाफ पास्ट मेंशन है तो हाफ पास्ट का मतलब है आधा घंटा। हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 5, मतलब 5:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, तो हाफ पास्ट का मतलब है आधा घंटा जो गुजर चुका होता है। हाफ पास्ट होता है 5:30 या 6:30, कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं। और अगर इट्स ओ क्लॉक होता है, मतलब 1 o'clock, 2 o'clock, 12 o'clock, पूरे 12 बज रहे हैं, पूरे 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, इसलिए ओ क्लॉक का है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी। टुडे आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर ऑफ योर क्लास 5 bells मीन्स इन उर्दू इट मीन्स 5 घंटियाँ जो होती हैं। नाउ रीड दिस स्टोरी। अब ये स्टोरी हम पढ़ते हैं, ये कहानी पढ़ते हुए। इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग, हफ्ते की सुबह थी। एंड रयान वॉज एट द डाइनिंग टेबल, और रयान जो था वो खाने के टेबल पर, डाइनिंग टेबल पे बैठा था। होल्डिंग हिज हेड इन हिज हैंड्स, वो अपना सर अपने हाथों में लेके बैठा हुआ था। हिज फादर वॉज रीडिंग द पेपर, इनके अब्बू अखबार पढ़ रहे थे। एंड हिज ओल्डर सिस्टर पिपाइता वॉज एट द डोर, और इनकी जो बड़ी बहन है पिपाइता, वो दरवाजे पे खड़ी थी। व्हाट्स रॉन्ग रेयान, हिज मदर सेड, तुम्हें क्या हो गया है रेयान, इनकी अम्मी ने कहा। नथिंग, रेयान सेड, नथिंग, रेयान ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। आई हैव गॉट अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। ओ डियर, शी सैड, उन्होंने प्यार से उसे कहा। ओ मेरे प्यारे बच्चे, बट शी थॉट, और उन्होंने सोचा, दैट बॉय इज़ वर्किंग टू हार्ड, कि ये बच्चा आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। आई मस्ट बाय हिम समथिंग व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगी तो इसके लिए कुछ ख़रीद के ले आऊंगी। मिस्टर डेविड थॉट, और ये सब देख के मिस्टर डेविड ने सोचा, द बॉयज़ बीन वर्किंग टू हार्ड, बच्चा आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। परहैप्स, शायद, आई कैन गेट हिम समथिंग, शायद मैं इसे कुछ दिला सकता हूँ। एंड एट द डोर, और दरवाज़े पे पिपाइता, और दरवाज़े पे जो पिपाइता इसकी ओल्डर सिस्टर थी, बड़ी बहन, उसने सोचा, पूर रेयान, बेचारा रेयान, हाउ कैन आई चीयर हिम अप, मैं इसे कैसे खुश करूँ। आई कुड गेट हिम अ लिटिल प्रेजेंट, मैं इसे कोई अच्छा तोहफ़ा, छोटा सा तोहफ़ा दिला सकती हूँ। बट व्हाट, लेकिन क्या। देन रेयान सेड, फिर रेयान ने कहा, माई बाइसाइकल्स बेल्स नॉट वर्किंग, मेरी साइकिल की घंटी काम नहीं कर रही। आई थिंक इट्स ब्रोकन, मुझे लगता है वो टूट गई है। आई वुड बेटर गो एंड रिपेयर इट, मैं ऐसा करता हूँ, इस बाहर जाके इसको ठीक करा के ले आता हूँ। डू दैट व्हेन योर हेड्स बेटर, हिज मदर सेड, इनकी अम्मी ने कहा, हाँ ये कर लेना जब तुम्हारा सर का दर्द बेहतर हो जाए। बट शी थॉट, लेकिन इनकी मदर ने सोचा, अ न्यू बाइसिकल बेल, साइकिल की नई घंटी, आई कैन गेट वन, मैं एक ले सकती हूँ इनके लिए। व्हेन आई गो फॉर द वेजिटेबल्स, जब मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी।
तो मैं इसके लिए ये ले सकती हूँ। हिज फादर, इनके अबू ने सोचा, ही वॉन्ट्स अ बेल फॉर हिज साइकिल, कि ये अपनी साइकिल के लिए घंटी चाहता है, तो आई कैन गेट वन व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊँगा तो इसके लिए ये ले सकता हूँ। एंड पिपेता थॉट, और पिपेता जो इसकी बहन है उसने सोचा, साइकिल बेल्स आर नॉट टू एक्सपेंसिव, हाँ साइकिल की जो घंटी होती है वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। आई विल गेट हिम वन ऑफ दोस, मैं भी इसके लिए कोई एक घंटी ले आऊँगी। देन देयर वर 2 डोर्स इन द स्पोर्ट्स गुड शॉप, खिलौनों की दुकान या हॉकी क्रिकेट फुटबॉल का जो सामान मिलता है, खेल का गुड्स शॉप मिलता है, वहाँ पे 2 दरवाजे थे। वन ऑन मार्केट स्ट्रीट, एक उस दुकान का दरवाज़ा जो है बाज़ार की गली में खुलता था, एंड द अदर ऑन बैंक स्ट्रीट, और दूसरा दरवाज़ा बैंक की गली में खुलता था। बिकॉज द शॉप वॉज ऑन द कॉर्नर, क्योंकि ये दुकान कोने में थी। एट 10:30, 10:30 बजे, 10:30 मीन्स 10:30 बजे, रियान्स फादर वॉज इन द शॉप, रियान के अबू सबसे पहले शॉप में आ गए। बाइंग हिज सन अ न्यू बैल, अपने बेटे को नया साइकिल की घंटी दिलाने के लिए। जस्ट एज ही वेंट आउट ऑफ द मार्केट स्ट्रीट डोर, जैसे ही वो बाज़ार की गली की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है वहाँ से निकले, तो पिपैता एंटर्ड थ्रू द बैंक स्ट्रीट डोर, तो उसी दौरान पिपैता जो है अपने अब्बू को ना देखते हुए बैंक स्ट्रीट की तरफ, जो बैंक की तरफ गली है उसकी तरफ जो दुकान का दरवाज़ा खुलता है वहाँ से अंदर स्पोर्ट्स गुड शॉप में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, गुड मॉर्निंग उन्होंने कहा। शी सेड टू द असिस्टेंट, दुकान के साथ जो असिस्टेंट था दुकानदार, उसे कहा, आई वॉन्ट अ साइकिल बेल, मुझे एक साइकिल की घंटी चाहिए प्लीज़। एज पिपेता लेफ्ट थ्रू द मार्केट स्ट्रीट डोर, और जैसे ही पिपेता बाज़ार की गली की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है वहाँ से निकली, तो हर मदर एंटर्ड बाय द बैंक स्ट्रीट डोर, और इनकी अम्मी जो हैं बैंक की गली की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है वहाँ से अंदर आई दुकान पे। अबेल मैडम, असिस्टेंट दुकानदार ने पहले ही समझ गया और उन्होंने कहा कि आपको भी क्या बेल चाहिए, एक घंटी चाहिए साइकिल की। हेयर इज़ अ गुड वन, ये एक अच्छी सी है। वी हैव सोल्ड मैं लॉट ऑफ दिस, हमने ऐसी बहुत सी बेच दी हैं, सेल कर ली हैं। दे आर वेरी गुड एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छी हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं। मिसेस डेविड वॉज स्टिल आउट व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड होम, मिसेस डेविड अभी बाहर ही थी कि इनके हस्बैंड पहले घर पहुँचे, इनके जो शौहर हैं वो पहले घर पहुँचे। रियान वॉज रीडिंग अ बुक, रियान उस दौरान किताब पढ़ रहा था। हाउ इज़ योर हेड, सेड हिज फादर, हैव यू लुक्ड एट योर ब्रोकन बेल, इनके अब्बू ने रियान से कहा कि अब तुम्हारे सर का दर्द कैसा है, क्या तुमने टूटी हुई घंटी साइकिल की घंटी देखी है। नो, रियान सेड, बट माई हेड्स बेटर नाउ, रियान ने कहा नहीं, लेकिन अब मेरे सर का दर्द कुछ ठीक है, बेहतर है। आई एम जस्ट गोइंग आउट, मैं अब कुछ बाहर जा रहा हूँ। हिज फादर सेड, इनके अब्बू ने कहा, देयर इज़ समथिंग आई मस्ट डू, मुझे कुछ काम है करने को, बहुत ही ज़रूरी। एट 10 to 11, 10 से 11 बजे के दौरान, द न्यू बेल वॉज ऑन रियान्स बाईसाइकिल, रियान की साइकिल में एक नया बेल लग चुका था। एंड द ओल्ड वन वॉज इन द डस्टबिन, और जो पुरानी बेल घंटी थी वो डस्टबिन में फेंक दी गई थी। जस्ट देन रियान्स मदर कैम इन, लेकिन उसी दौरान रियान की अम्मी अंदर आई। एट 11 o'clock 3, द सेकेंड न्यू बेल वॉज ऑन रियान्स बाईसाइकिल, पूरे 11 बजे रियान की साइकिल में दूसरी नई बेल लग गई और पहली वाली डस्टबिन में फेंक दी गई। तो रियान की अम्मी ने यह महसूस नहीं किया कि कोई वो नई बेल साइकिल पे लगी हुई है, उन्होंने वो नई को पुराना समझ के उसके अब्बू ने जो उसमें लगाई थी उसको उतार के अपनी न्यू लगा ली और वो डस्टबिन में फेंक दी। द फर्स्ट वन वॉज इन द डस्टबिन, और जो पहले वाली थी वो डस्टबिन में फेंक दी। हिज मदर वॉज जस्ट कमिंग इन अगैन व्हेन पिपेता अराइव्ड, और इसकी अम्मी अभी आ रही थी अंदर, तो पिपेता जो इसकी सिस्टर है ओल्डर, वो आई, अंदर पहुंच गई। फिनिश्ड कुकिंग मॉम, शी सेड, उन्होंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या आपने कुकिंग कर ली, खाना बना लिया। नो, हर मदर सेड, इनकी अम्मी ने कहा कि नहीं, आई जस्ट हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू, मुझे कुछ काम था करने को, इसलिए। पिपेता स्टेप्ड आउट विद द बेल, पिपेता जो है वो बाहर एक घंटी लेकर आई। एट द 10 minutes past 11,
11:10 पे तीसरी नया बेल जो है रेयान की साइकिल पे पिपीता ने लगा दिया और जो सेकंड वाली थी वो उसने डस्टबिन में फेंक दी, जिस तरह पहले लोगों ने फेंक दी, उनकी मदर और उनके फादर ने। पिपीता कैम बैक, पिपीता वापस फिर वहाँ से आई। हे सेड रेयान, रेयान ने कहा कि व्हाई इज़ एवरीबडी रनिंग इन एंड आउट दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह जो है हर कोई अंदर और बाहर भाग रहा क्यों है। दिस हाउस इज़ लाइक अ बस स्टेशन, ये घर तो किसी बस स्टेशन की तरह लग रहा है। ही लुक्ड एट द क्लॉक, उसने घड़ी की तरफ देखा। इट्स अ (11:15) 11:15 हो गए थे। एंड आई स्टिल हैवंट लुक्ड एट दैट बेल, और मैंने अभी तक अपनी साइकिल की घड़ी को देखा नहीं है। वेल आई वुड बेटर टेक अ लुक, चलो अब मैं जाके देखता हूँ। होम दैट टॉप ऑफ दिस बेल इज़न्ट वेरी डर्टी। रेयान ने सोचा कि इस जो नई बेल लगी है उसको नहीं पता था कि ये कोई नई बेल, साइकिल की नई घंटी लगी है। उसने कहा कि ये तो ज़्यादा गंदी नहीं लग रही, इसका ऊपरी हिस्सा। ही सेड टेकिंग इट ऑफ, और इसको उतारते हुए इसने कहा नाउ लेट मी सी, अब मैं इसको अच्छी तरह से देखता हूँ। परहैप्स आई कैन पुश दिस, यहाँ से मैं इसको चला सकता हूँ। ओ नो, आई हैव ब्रोकन दैट लिटिल मेटल रिंग, और मुझसे ये इसका छोटा लोहे का जो धाती नुमा चीज़ है, रिंग है, वो टूट गई है। आई वुड बेटर गो एंड बाय अ न्यू वन, अब मैं बाहर जाता हूँ, इसके लिए कोई नया ख़रीद कर ले आता हूँ साइकिल का बेल। एट 11:30, 11:30 बजे, रेयान वॉज बैक होम अगैन विद द 5th बेल फॉर हिज साइकिल, और फिर रेयान को पीछे पता नहीं था कि कितनी बेल, साइकिल की बेल चेंज हो चुकी है, और वो जो है खुद गया और 5वीं घंटी जो साइकिल की घंटी जो है बेल, 5th बेल लेकर आ गया। हेलो रेयान, हिज मदर सेड, रेयान की अम्मी ने कहा इज़ योर हेड बेटर, अब तुम्हारे सर का दर्द बेहतर है। यस थैंक्स, ही सेड लाफिंग, और उसने हंसते हुए कहा कि हाँ जी शुक्रिया। एंड माई बेल्स वर्किंग नाउ, और अब मेरी साइकिल की घंटी काम भी कर रही है। लिसन, ये सुनो, दे वर ऑल वॉचिंग हिम, सब उसे कह रहे थे कि सुनो इसकी, और सब उसको देख रहे थे। हिज मदर थॉट, इसकी अम्मी ने सोचा, आई एम ग्लैड ही लाइक्स हिज न्यू बेल, उसकी अम्मी ने सोचा कि शायद उसने मेरी घंटी की तारीफ़ की है, मेरी बेल की, जो साइकिल की बेल की जो घंटी मैंने इसको न्यू दिलाई है उसकी तारीफ़ की है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि उसको ये साइकिल की बेल पसंद आई। हिज फादर थॉट, और उसके अबू ने भी ऐसा ही सोचा, माई प्रेजेंट वॉज अ गुड आइडिया, मेरा ये तोहफ़ा बहुत ही एक अच्छा आइडिया था इसको लेने का। एंड पिपीता थॉट, और इसकी जो ओल्डर सिस्टर पिपीता है उसने भी यही सोचा, ही इज़ हैप्पी नाउ, कि अब ये खुश है। ही नोज़ द बेल्स प्रेजेंट फ्राम मी, और उस पिपीते ने खुशफहमी से सोचा कि रेयान जो है उसको पता है कि ये गिफ्ट मैंने उसको दिया है। बट ही डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बॉयज़ आर लाइक दैट, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा किसी की तारीफ़ नहीं करते, बॉयज़ ऐसे ही होते हैं लड़के। तो ये पिपीता ने इस तरीके से सोचा। अलेक्जेंडर बैड एंड others adopted this chapter.